हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय है और आज हम थोड़ी सी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एग्ज़िट पोल जब आया तब आपने देखा होगा कि मार्केट कितना ऊपर गई थी और सभी स्टॉक अपने हाई पे चल रहे थे, मतलब मोस्टली स्टॉक्स अपने हाई पे चल रहे थे। और नेक्स्ट डे जैसे ही रिज़ल्ट आया तो आप लोगों ने देखा मार्केट में लोअर सर्किट लगने वाला था बैंक निफ्टी में। तो बहुत सारे स्टॉक जैसे आपने अडानी के देखे होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर के पीएसयू सेक्टर के कुछ स्टॉक्स देखे होंगे जो कि 25-25% भी डाउन थे, जो कि एफ एंड ओ के होते हैं। एफ एंड ओ वाले में आप आपके स्टॉक्स की कोई लिमिट नहीं होती नीचे जाने की। हर थोड़ी थोड़ी देर में सर्किट लगते रहते हैं और सर्किट रिवाइज होके वो नेक्स्ट अपना 5-5% या 10-10% का जैसा भी होता है वैसे चलता रहता है। बट आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो कि हमेशा फॉलो करनी चाहिए, जो कि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि आपको तब ग्रीडी होना है जब सब फियरफुल हों, पर आपको तब इन्वेस्ट नहीं करना है जब सब ग्रीडी हो। इसका एक एग्जांपल मैं अपने आप से आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन एग्ज़िट पोल आया उस दिन मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। जो मेरा पोर्टफोलियो था वो वैसा का वैसा ही था और 1 रुपया भी मैंने उस दिन इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि सारे लोग उस दिन इन्वेस्ट कर रहे थे। आई मीन इलेक्शंस का रिज़ल्ट अच्छा है और बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है और पूर्ण बहुमत से बना रही है। बट उसके बाद आपने देखा कि जैसे जैसे रिज़ल्ट वाला दिन था और उस दिन मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गया। बट उस दिन बहुत लोगों ने पैसे लगाए भी हैं। आपने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं लगाए हैं तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ध्यान रखना कि जब भी ऐसा सिनेरियो आए आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि उस दिन मैंने भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप एक बार देखिए। डोंट डू दिस। ये देखिए, ये मेरा उस दिन का स्क्रीनशॉट है। आई होप आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। इज़ इट क्लियरली विजिबल? आप यहाँ देखेंगे मैंने 1,25,000 उस दिन अपने अकाउंट में डाले और उससे पहले मेरा ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो था। और उस दिन मैंने 37,715 रुपीज़ के शेयर बाई किए और 87,285 रुपीज़ आपको दिख रहे होंगे जो कि मेरे अकाउंट में रह गए थे। बट मैंने इसका भी स्टॉक बाय करने के लिए लगाया था, बट मेरे को लोअर सर्किट पे जैसे मैंने वो लगाया लेने के लिए वो मुझे मिला नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा ऑर्डर। आप देख सकते हैं मैंने मेदांता के कुछ शेयर 933 पे लगाए थे जो कि उसका लोअर सर्किट था। बट ये लोअर सर्किट इसने हिट नहीं किया और उस टाइम वो चल रहा था 1093। ये देखिए आप। तो इस वजह से ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हालांकि मैंने इसका जी। तो जैसे कि आपने देखा कि उस दिन मेरे सारे स्टॉक आए नहीं और मैंने उसका GTD लगा दिया है। हालांकि अब वो 933 पे नहीं है, अब मैंने वो 750 के अराउंड लगाया है, जो कि उसकी रिट्रेसमेंट 50% के आसपास बनती है, क्योंकि उसका हाई था 1500 के आसपास का और 1500 से 750 उसकी लगभग 50% के आसपास बनेगी, जो कि मेरे को एक फेयर वैल्यू लग रही है उसकी। हालांकि मैंने उसके कुछ शेयर बाई किए थे कि ऐसा ना रह जाए कि मेरे को कुछ भी हाथ में ना आए, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ शेयर जो जिस रेट पे मिला वो उस रेट पे ले लिए थे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ उस दिन मैंने मेदांता भी लिया और थोड़ा बहुत ज़ोमैटो भी लिया, और इन दोनों शेयर्स में मेरी पहले से भी होल्डिंग है। बट जैसे ही मैं कुछ अपने काम में बिज़ी था, मैं ज़्यादा मार्केट फॉलो नहीं कर रहा था, पर जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1.5 लाख के आसपास डाउन था उस दिन। और जैसे ही मैंने देखा पोर्टफोलियो 1.5 लाख के आसपास डाउन है, तो मैंने उस टाइम मैंने उसमें ये 1.25 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में डाले और तब मैंने GTT वगैरह और जो भी कुछ करना था करा। बट सारा मेरा स्टॉक आया नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैंने कुछ ज़ोमैटो भी लिए थे। ज़ोमैटो का मैंने लास्ट प्राइस देखा था 150 और ज़ोमैटो अपना हाई मार के आया था 200 के अराउंड।
ज़ोमेटो अपना हाई मार के आया था 200 के अराउंड, और मैंने 150 के अराउंड वो देखा था। एक्चुअली उसके बाद ही मैंने इन्वेस्ट करने का सोचा। जैसे मैंने अपना 1.5 लाख रुपए का लॉस देखा और ज़ोमेटो का प्राइस 150 देखा, और तब मैंने 1.25 लाख अपने डीमैट अकाउंट में डाले। बट सबका मेरा शेयर बाय नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ का जीटीटी लगा लिया। और आज का आप रिज़ल्ट आज का आप देखेंगे। कल का जैसे मेरा ज़ोमेटो था, आप एक मिनट वेट कीजिए, मैंने 166 पे बाई किया था ज़ोमेटो, और आज का जो प्राइस है उसका मैं आपको, चलो देख लेना आप आज का क्या प्राइस है। वैसे मेरे ख्याल से 7-8% अप था वो आज में ही। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट करता हूँ, बट इतना रेगुलरली नहीं करता। और ऐसे पैनिक टाइम पे आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे मैंने किया, और मेरे को तो ये हमेशा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले हैं इससे, कि जब भी मार्केट नीचे हो आपको डरना नहीं है। आपको जितना भी पैसा लगाना है उसका कुछ भी परसेंट लगा लीजिए, 5, 10, 50, जितना भी परसेंट आपको ठीक लगता है उस दिन लगा लीजिए, बट प्लीज़ रिडीम ना कीजिए उस दिन। मेन जो बताने का आपको वो है, मेरा मोटिव है कि आप उस दिन प्लीज़ रिडीम ना कीजिए अपने, ना म्यूचुअल फंड को रिडीम कीजिए, ना अपने डीमैट अकाउंट को खाली कीजिए। जिस भी दिन ऐसा क्रैश आता है आपको इन सब जैसा कोई एक्शन नहीं लेना है। आप कुछ ले नहीं रहे हैं, ले नहीं पाएंगे, तो उससे बेटर है कि आप उस दिन कुछ ना कीजिए। चाहे आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है स्पेयर में, अगर आप लेना नहीं चाह रहे या लेंगे नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट उस दिन मत बेचिए, क्योंकि उस दिन का बेचा हुआ बहुत ज़्यादा लॉस देगा आपको। पैनिक में कभी भी सेलिंग नहीं करनी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिली हो इससे, मेरे एक्सपीरियंस से, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय। बंद कर दे।